हूं आपके पास। परविंदर जी, धर्म परिवर्तन पहले भी हो रहा था, पहले कश्मीरी पंडित टारगेट पे थे, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की बेटियां टारगेट पर हैं। आज जब सिखों की बेटियों को टारगेट पर ला दिया गया तो किस तरीके की बातें अब कही जा रही है? अब अकाली दल ये कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो इतना सेलेक्टिव क्यों हो गए थे आप? अगर पहले ही आपने इतनी आवाज बुलंद की होती, ये उबाल जो सड़कों पर आज नजर आए, ये उबाल पहले होता तो शायद आज हम बहस ही नहीं कर रहे होते, ये मुद्दा ही हमारे सामने नहीं होता। आप इस बात को गलत तरीके से बोल रहे हैं। मैं ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो वहां के ग्रंथी थे तंबू साहब गुरुद्वारे के जगजीत कौर, उनकी बेटी, ठीक है, मैं उनको मान रही हूँ। नहीं, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए परविंदर जी। मेरा सवाल ये था कि आवाज आपने आज बुलंद की, अगर यही आवाज अगर मनजिंदर जी पहले कहते रहे कि धर्म कमजोर नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही आया था ना पहले नहीं आया होता तो आज आप मुझे बोलने का मौका देंगे ना, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी आंसर दे पाऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि जब पाकिस्तान में सेम तरीके से गन पॉइंट के ऊपर जगजीत कौर का धर्मांतरण करा गया, उसका निकाह करा गया, उसी सेम तरीके पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मनमीत कौर है उसका धर्मांतरण और उसका निकाह करा गया। ये मानसिक तौर पे लोगों को तोड़ने की साजिश है। जो पाकिस्तान गैंग है उसके ऊपर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो हिंदू की बेटी का है, चाहे सिख की बेटी का है, या किसी के साथ भी जाती हो रही है, उसके ऊपर किसी धर्म का वो नहीं जामा नहीं पहनाना चाहिए। उसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कौन सा नेता है हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर के अंदर गया है? हमारे अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी वहां अपनी आवाज उठाने के लिए गए हैं। 2014 के अंदर मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो वहां पे 50,000 लोगों का लंगर डेली बंगला साहब गुरुद्वारे से जाता था। जब यहाँ पे सीए के दौरान कुछ लड़कियों ने रिक्वेस्ट करी तो सिख वहां पे अपने प्लेन में 55 लड़कियों को उनके घर छोड़ के आए। ये मसला देखिए, बेटी चाहे हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, चाहे सिख की है, उसको एक धर्म का जामा नहीं पहनाना चाहिए। आप इस बात को देखिए, लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। धर्म का जामा नहीं पहनाना चाहिए, ये बात तो समझ ही में नहीं आई। यहाँ तो धर्मांतरण ही हो रहा है ना, यहाँ तो धर्म परिवर्तन ही हो रहा है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? खुलकर बोलिए ना। मैंने खुलकर आपसे सवाल पूछा था कि जब एक हिंदू की बेटी का धर्म परिवर्तन होता था तब आप कह रहे थे कि धर्म कमजोर नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि जब सरदारों की बेटियों को, सिखों की बेटियों को टारगेट किया जाने लगा, आप सड़क पर हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। यही आक्रोश होना चाहिए था, लेकिन अब भी आप कंफ्यूज हैं। बरका, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आप हिंदू सिख की बेटी मत करिए। हिंदू की बेटियों तब भी उसके अंदर सबको इकट्ठे आना चाहिए, सिख की बेटियों तब भी सबको साथ में जाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 10 सेकंड का टाइम और लेना चाहता हूं। मैं अगर हम किसी और की बेटी के लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं तो अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान में तो हम मजबूर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मेरे कुछ सवाल है, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मेरे कुछ सवाल है। राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। कोई राजनीति नहीं हो रही है। आप एक महिला है, आपको महिलाओं के ऊपर बात करनी चाहिए। चाहे हिंदू की बेटी है, चाहे सिख की बेटी है, आपको तो धर्मों में मत बांटिए। आप धर्मों में मत बांटिए। आप मुझे सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए कि मनिंदर सिंह सिरसा जी ने जो किया है मैं उसका समर्थन करती हूँ, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ जब हो रहा था तब उन्होंने चुप्पी क्यों साथ रखी थी? तब तो वो ये कह रहे थे खुलेआम। बड़े दुख की बात है, 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 बड़ी शर्मिंदगी की बात। आपको बजाय साथ में खड़े होने के, बजाय साथ में खड़े होने पे, केंद्र को गुहार आप बजाय साथ खड़े होने के आप हमारे को तंज कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं हमारे पे। आप शहीद बाग में बिरयानी खा रहे थे, जिनके साथ हिंदू की बेटी के लिए भी उन्होंने ही अंजाम दिया है। ठीक है, जरा सोचिए। आवाज देखिए, आवाज नहीं ठीक है। आप बड़ी हल्की बात कर रहे हैं, आप बड़ी हल्की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बजाय हमारे साथ खड़े होने के आप तंज कस रही है मेरे पे।
आप सिख हिंदू के बीच में बंटवारा कर रही हैं। आप हिंदू सिख के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। आप हिंदू सिख के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। हिंदू सिख एक है, उसके इकबाल जी के पास जरा चले जाते हैं और फिर मैं रईस साहब आपके पास आते हैं। इकबाल जी हल्की बात कर दी। इकबाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इकबाल सिंह लालपुरा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे जवाब दीजिए। एक सेकंड बरखा, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है बरखा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। और परविंदर जी एक सेकंड। इकबाल सिंह जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इसलिए और इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ा